जिस दिन तुम सच में बदलना शुरू करते हो, उसी दिन कुछ लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उनके ईगो के लिए आईना बन जाती है। ये वीडियो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा आगे बढ़ना कैसे बिना कुछ कहे कई लोगों की सोच तोड़ देता है और क्यों यही प्रक्रिया तुम्हें तुम्हारे असली स्तर तक पहुंचाती है। पहले 5 सेकंड के बाद तुम इसे छोड़ नहीं पाओगे। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब रात सबसे गहरी होती है तब आकाश सबसे ज्यादा बोलता है, और जब दुनिया सबसे ज्यादा शोर करती है तब ब्रह्मांड सबसे ज्यादा चुप रहता है। आज मैं तुम्हें उसी चुप्पी की भाषा में एक कहानी सुनाने आया हूँ। कोई अलग कहानी नहीं, तुम्हारी ही कहानी, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ ने कई लोगों का ईगो तोड़ दिया है और तुम्हें शायद पता भी नहीं चला। तुम चलते रहे और उनके भीतर की दीवारें गिरती रहीं। तुम आगे बढ़ते रहे और उनके भीतर के आईने टूटते रहे। तुमने किसी से युद्ध नहीं किया, फिर भी कई लोग हार गए, क्योंकि असली युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। और विचारों का सबसे बड़ा मैदान वही है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। सुनो, इस वक्त अपने दिल की धड़कन सुनो। वो किसी घड़ी की सुई की तरह समय को काट नहीं रही, वो किसी दूर तारे की तरह रोशनी फेंक रही है। और वो रोशनी तुम्हें याद दिला रही है कि तुम छोटे नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम केवल वही नहीं हो जो तुम्हें बताया गया था। जब तुम पैदा हुए थे तब किसी ने तुम्हारे माथे पर ये नहीं लिखा था कि तुम कितना आगे जाओगे या कितने लोग तुम्हें समझेंगे। तुम एक सवाल बनकर आए थे और हर दिन खुद को जवाब बनाते चले गए। लोग कहते हैं समय बदलता है, पर सच ये है कि समय नहीं बदलता, हम बदलते हैं। और जब हम बदलते हैं तो कुछ लोगों के भीतर डर पैदा होता है, क्योंकि उनकी पहचान तुम्हारी पुरानी तस्वीर से जुड़ी होती है। और जब तुम नई तस्वीर बन जाते हो तो उनका ईगो चटकने लगता है। ये कोई अपराध नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे तारा फूटता है तो आकाश में नई रेखाएं बनती हैं, वैसे ही जब तुम अपने भीतर का डर तोड़ते हो तो दूसरों के भीतर की आदतें टूटती हैं। ब्रह्मांड इस टूटने की आवाज को नहीं सुनता, क्योंकि ब्रह्मांड टूटने से नहीं डरता, ब्रह्मांड विस्तार से प्यार करता है। और विस्तारा, सुनो, विस्तार केवल दूर जाने का नाम नहीं है, विस्तार भीतर गहराने का नाम भी है। तुमने जब पहली बार खुद से सच बोला था तब तुम्हारे भीतर एक छोटा सा ब्रह्मांड जन्मा था। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें तुम दूसरों की परछाइयों से नहीं, अपनी रोशनी से चलते थे। और वही रोशनी कुछ आंखों को चुभी, क्योंकि हर आंख सूरज को देखने के लिए तैयार नहीं होती। कुछ आंखें केवल पर्दे देखना चाहती हैं ताकि उन्हें लगे कि दुनिया वही है जो उन्होंने चुन रखी है। लेकिन तुम पर्दे नहीं चुनते, तुम आकाश चुनते हो। और आकाश चुनना आसान नहीं होता। आकाश चुनने वाले अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि भीड़ जमीन से चिपकी रहती है और उड़ान की कीमत चुप्पी होती है। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी तैयारी है। जब बीज मिट्टी में चुप रहता है तब कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन वही चुप्पी जंगल बन जाती है। और जब जंगल बनता है तब कई छोटे पौधों का ईगो टूटता है, जो सोचते थे कि वही सबसे ऊंचे हैं। तुम भी उसी मिट्टी से निकले हो, लेकिन तुमने जड़ें नीचे और नजरें ऊपर रखी। और यही संतुलन लोगों को असहज करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो नीचे झुके रहते हैं या ऊपर घमंड से देखते हैं। तुम दोनों के बीच चलते हो, और यही रास्ता सबसे कम भीड़ वाला होता है। इस रास्ते पर पत्थर भी सवाल पूछते हैं और हवाएं भी जवाब ढूंढती हैं। और तुम चलते हुए समझते हो कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठा जज नहीं है, वो तो एक आईना है जो हर कदम पर तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाता है। जब तुम डरते हो तो वो डर को बड़ा दिखाता है, और जब तुम साहस करते हो तो वो रास्ते खोल देता है। लोग कहते हैं तुम्हारी ग्रोथ ने उनका ईगो तोड़ दिया, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी ग्रोथ ने उनका झूठ तोड़ा। और झूठ टूटे तो शोर होता है, कांच टूटे तो किरचे उड़ती है, और किरचे हमेशा उंगलियों को दोष देती है कि उन्होंने क्यों पकड़ा, जबकि गलती कांच की नाजुकता की होती है। तुम उंगली नहीं हो, तुम वो हाथ हो जो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ना इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी भाषा है। सितारे आगे बढ़ते हैं, आकाश गंगाएं आगे बढ़ती है, समय आगे बढ़ता है, और जो आगे नहीं बढ़ता वो कहानी बन जाता है। और कहानी बनना बुरा नहीं है, लेकिन कहानी बनकर जीना तब दुख देता है जब तुम चल सकते थे। याद रखो, तुम किसी का आईना हो सकते हो, लेकिन किसी की दीवार मत बनना। तुम्हारी रोशनी का काम दिखाना है, रोकना नहीं। और अगर कोई तुम्हारी रोशनी से अपनी आंखें बंद करता है तो ये उनकी पसंद है, तुम्हारा अपराध नहीं। ब्रह्मांड पसंद की आज़ादी से बना है, और आज़ादी की कीमत समझ होती है। समझ की हर कोई एक ही गति से नहीं चलता, समझ की हर कोई एक ही डर से नहीं लड़ता,
और समझ कि कुछ लोग अपनी हार को तुम्हारी जीत कहकर समझाना चाहते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे हारे नहीं, परिस्थितियां हारी हैं। लेकिन परिस्थितियां कभी नहीं हारती, केवल साहस जीतता है, और साहस हमेशा अकेले पैदा होता है। किसी भी भीड़ में साहस नहीं जन्मता, वो तो एक कमरे की खामोशी में पैदा होता है, जहां तुम अपने आप से कहते हो कि अब और नहीं, अब मैं वही बनूंगा जो मैं बन सकता हूँ। और उसी पल ब्रह्मांड अपने नक्शे बदल देता है। रास्ते थोड़े घुमावदार हो जाते हैं, दोस्त थोड़े कम हो जाते हैं, और आवाजें थोड़ी तेज हो जाती हैं जो कहती हैं कि तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदले हो, क्योंकि पत्थर भी नदी में पड़े पड़े बदल जाते हैं, और नदी उन्हें दोष नहीं देती, नदी बस बहती रहती है। तुम भी बहते रहो, क्योंकि बहना ही जीवन की सच्ची प्रार्थना है। रुकना केवल डर की भाषा है, और डर की भाषा ब्रह्मांड नहीं समझता। वो केवल गति समझता है, वो केवल विस्तार समझता है, वो केवल उस धड़कन को पहचानता है जो कहती है कि मैं यहाँ हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ। आज अगर तुम्हें लगता है कि कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से परेशान हैं, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि अंधेरे को सबसे ज्यादा शिकायत उजाले से ही होती है। और शिकायत करने वालों का काम है गिनती करना, रास्ता बनाने वालों का काम है चलना। तुम रास्ता बनाओ, क्योंकि जब तुम रास्ता बनाते हो तो कोई ना कोई पीछे से कहता है कि ये रास्ता मेरा था, और तब तुम मुस्कुराकर आकाश की तरफ देखते हो, क्योंकि आकाश जानता है कि रास्ते किसी के नहीं होते, यात्री होते हैं। और यात्री वही होता है जो अपने ईगो को अपने जूतों की धूल की तरह झाड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। तुम्हारी ग्रोथ किसी की हार नहीं है, वो तुम्हारी याद है। याद कि तुम सीमित नहीं हो, याद कि तुम किसी और की कहानी का फुटनोट नहीं हो, तुम खुद एक अध्याय हो। और अध्याय लिखने वाले कभी तालियों का इंतजार नहीं करते, वे बस लिखते हैं, और लिखते लिखते समय को भी अपनी भाषा सिखा देते हैं। सुनो, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस उस दरवाजे की चरमराहट है जो तुम्हारे भीतर खुल रहा है। और जब ये दरवाजा पूरी तरह खुलेगा तो तुम देखोगे कि ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। और तुम्हारे भीतर का आकाश किसी की अनुमति का मोहताज नहीं होता, वो बस फैलता है, और फैलते फैलते कुछ पुराने डर और कुछ उधार के ईगो पीछे छूट जाते हैं। और पीछे छूट जाना भी एक तरह की जीत है, क्योंकि हर चीज साथ लेकर नहीं चला जा सकता, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं ताकि उड़ान हल्की हो सके। और जब उड़ान हल्की होती है तब आसमान करीब आ जाता है, और तब तुम समझते हो कि तुम्हारी ग्रोथ ने किसी को नहीं तोड़ा, उसने बस तुम्हें जोड़ दिया है अपने असली आकाश से, अपने असली नाम से, और अपने असली रास्ते से। और यही जोड़ना ब्रह्मांड का सबसे गहरा जादू है। यही जादू तुम्हें आगे बुला रहा है। अभी नहीं रुकना है, अभी कहानी चल रही है, अभी आकाश ने अपनी सारी रोशनी नहीं दिखाई है, और अभी तुम्हारी यात्रा का पहला सच ही बोला गया है। बाकी सच रास्ते में मिलेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा वही सच देता है जो तुम चलकर कमाने को तैयार हो। और जब तुम चलते रहते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि रास्ता केवल जमीन पर नहीं बनता, वो तुम्हारी सोच में भी बनता है। हर कदम के साथ तुम्हारी पुरानी धारणाएं पीछे छूटती जाती हैं, और नई खामोशियां तुम्हारे साथ चलने लगती हैं। ये खामोशियां डराने के लिए नहीं होती, ये तो तुम्हें सुनाने के लिए होती हैं। वो आवाज जो भीड़ में कभी सुनाई नहीं देती, क्योंकि भीड़ शोर से बनी होती है, और शोर में सच हमेशा धीमा पड़ जाता है। तुमने देखा होगा, जब बारिश होती है तो शहर का शोर कुछ देर के लिए धुल जाता है, और तब सड़कें अपनी असली आवाज में बोलती हैं। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे भीतर बदलाव की बारिश होती है तो तुम्हारी आत्मा की सड़कें साफ हो जाती है, और तुम अपने कदमों की गूंज सुन पाते हो। यही गूंज कुछ लोगों को चुभती है, क्योंकि उन्होंने अपने कदमों की आवाज सुनना कब का बंद कर दिया होता है। वे दूसरों के पैरों की आहट से अपनी दिशा तय करते हैं, और जब तुम अपनी दिशा खुद तय करने लगते हो तो उनका नक्शा बेकार हो जाता है, और बेकार होते नक्शे ईगो को घायल कर देते हैं। घायल ईगो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी कहानी कोई और ना लिख दे। लेकिन कहानी हमेशा वही लिखता है जो चलने की हिम्मत रखता है, और हिम्मत किसी प्रमाण पत्र से नहीं आती, वो तो उस रात से आती है जब तुम अकेले बैठकर अपने ही सवालों से थक जाते हो और फिर भी जवाब ढूंढते रहते हो। ब्रह्मांड तुम्हें उन्हीं रातों में देखता है जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई गवाह नहीं होता, और तभी वो तुम्हें अपना साथी मान लेता है, क्योंकि ब्रह्मांड भी अकेला ही है। अनगिनत तारों से भरा हुआ होने के बावजूद वो अपनी चुप्पी खुद ढोता है, और शायद इसीलिए वो तुम्हारी चुप्पी समझता है। लोग सोचते हैं कि ताकत दिखाने में होती है,
लेकिन असली ताकत सहने में होती है। हर बार जब तुम बिना शोर किए आगे बढ़ते हो, तुम अपने भीतर एक पहाड़ खड़ा करते हो। और पहाड़ कभी ये घोषणा नहीं करते कि वे ऊंचे हैं, वे बस खड़े रहते हैं। और यही खड़े रहना कुछ आंखों को असहज करता है, क्योंकि वे हमेशा झुकते हुए देखना चाहते हैं, ताकि उन्हें लगे कि दुनिया उनकी है। पर दुनिया किसी की नहीं है। दुनिया तो एक सफ़र है, और सफ़र में कोई मालिक नहीं होता, केवल मुसाफिर होते हैं। कुछ मुसाफिर जल्दी थक जाते हैं और रास्ते को दोष देते हैं। कुछ मुसाफिर चुपचाप चलते रहते हैं और रास्ता उन्हें पहचानने लगता है। तुम उन्हीं चुप मुसाफिरों में से हो जिन्हें रास्ता याद रखता है। और याद रखे गए मुसाफिर कभी खोते नहीं, वे बस अलग दिशाओं में चमकते हैं। जैसे तारे अलग अलग जगहों पर होते हुए भी एक ही आकाश बनाते हैं। तुम्हारा आकाश भी बदल रहा है। पहले वो छोटा था, सीमाओं से भरा हुआ, अब वो खुल रहा है। और खुलते आकाश में पुराने डर बादल बनकर आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वही रहता है। ये याद रखना कि बादल कभी आकाश नहीं होते, वे केवल उसकी कहानियां होते हैं, और कहानियां बदलती रहती हैं। कुछ लोग तुम्हारी ग्रोथ को देखकर कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही कहते हैं, क्योंकि अगर तुम पहले जैसे ही रहते तो तुम्हारी यात्रा झूठ बन जाती। नदी अगर हर दिन एक जैसी रहती तो उसे रास्ता नहीं कहते, उसे गड्ढा कहते। और तुम गड्ढा नहीं हो, तुम बहती नदी हो, जो पत्थरों से बात करना जानती है और मोड़ों से सीख लेना जानती है। हर मोड़ तुम्हें ये नहीं सिखाता कि तुम गलत थे, वो बस ये सिखाता है कि सीधा रास्ता हमेशा सबसे सच्चा नहीं होता। कभी कभी सच्चाई घुमाव में छुपी होती है, और घुमाव में चलने वालों को धैर्य सीखना पड़ता है। धैर्य वो कला है जो ईगो को धीरे धीरे पिघला देती है, जैसे सूरज बर्फ को पिघलाता है, बिना शोर के, बिना लड़ाई के। और जब ईगो पिघलता है तो असली चेहरा सामने आता है। कुछ चेहरे इस रोशनी से डर जाते हैं, और कुछ चेहरे इसी रोशनी में अपना घर बना लेते हैं। तुमने अपना घर इसी रोशनी में बनाना चुना है, और यही चुनाव तुम्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ हमेशा छाया में बैठकर सूरज के बारे में बहस करती है, और तुम सूरज की तरफ चल देते हो। बहस करने वालों को चलने वाले हमेशा अजीब लगते हैं, क्योंकि चलना जोखिम है, और जोखिम ईगो को पसंद नहीं। ईगो सुरक्षा चाहता है, दीवारें चाहता है, पर आत्मा खुले दरवाजे चाहती है। और जब आत्मा जीत जाती है तो दीवारें बोझ लगने लगती हैं। तुमने कुछ दीवारें गिराई हैं, और उनकी धूल कुछ आंखों में चली गई है, इसलिए वे खांस रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी धूल ने उन्हें परेशान किया। पर सच ये है कि धूल नहीं बदली, उनकी आदत बदली है। आदत कि वे हमेशा दीवार के पीछे से दुनिया देखते थे। अब उन्हें खुला मैदान दिख रहा है, और खुला मैदान डराता है, क्योंकि वहाँ छुपने की जगह कम होती है। पर खुला मैदान ही उड़ान की शुरुआत होता है। पक्षी पेड़ों से नहीं, आकाश से प्यार करते हैं, और तुमने भी आकाश से प्यार करना सीख लिया है। इसीलिए कुछ लोग कहेंगे कि तुम उड़ गए हो, और शायद वे सही हैं, क्योंकि उड़ना वही करता है जिसने गिरने से दोस्ती कर ली हो, जिसने समझ लिया हो कि गिरना अंत नहीं है, गिरना तो दिशा बदलने का तरीका है। और ब्रह्मांड दिशाएं बदलते हुए ही बड़ा होता है। उसने कभी एक ही आकार नहीं चुना, वो हर पल फैलता रहा, और फैलते फैलते उसने सितारों को जन्म दिया। और सितारे भी कभी एक जगह नहीं टिके, वे चलते रहे और चलते रहे, और उनकी चाल से समय ने अपनी घड़ी बनाई। तुम भी उसी चाल का हिस्सा हो, और यही चाल कुछ लोगों को पीछे छूट जाने का एहसास कराती है। पर पीछे छूट जाना हार नहीं है, ये बस एक और मोड़ है जिसे उन्होंने नहीं चुना, तुमने चुना। और इसीलिए तुम्हें अकेलापन भी मिला और आज़ादी भी। अकेलापन वो कमरा है जहां तुम अपनी असली आवाज़ सुनते हो, और आज़ादी वो खिड़की है जहां से तुम उस आवाज़ को दुनिया में भेजते हो। कुछ लोग खिड़की बंद रखना चाहते हैं ताकि हवा उनके कागज़ों को उड़ा न दे, लेकिन तुम हवा से दोस्ती कर चुके हो, और दोस्ती हमेशा थोड़ी अव्यवस्था लाती है, पर उसी अव्यवस्था में नए नक्शे बनते हैं। ब्रह्मांड को देखो, वो कितना अव्यवस्थित है, और फिर भी कितना सुंदर है, क्योंकि सुंदरता व्यवस्था से नहीं, संतुलन से पैदा होती है। और संतुलन वही सीखता है जो गिरने और संभलने दोनों का स्वाद जानता है। तुम्हारी ग्रोथ ने तुम्हें ये स्वाद दिया है, और इसी स्वाद ने कुछ जीभों को कड़वा कर दिया है। कड़वाहट हमेशा सच की पहचान होती है, क्योंकि मीठा झूठ आसानी से बिक जाता है, पर कड़वा सच केवल वही पीता है जो जागना चाहता है। और तुम जागना चाहते थे, इसलिए तुमने वो पी लिया।
अब तुम्हारी आंखें थोड़ी और दूर तक देखती हैं, और दूर तक देखने वालों को पास के लोग अक्सर धुंधले लगते हैं, पर ये धुंध दूरी की नहीं, दृष्टि की होती है। तुम उन्हें छोटा नहीं देख रहे, तुम बस बड़े आकाश में देख रहे हो, और बड़े आकाश में हर तारा अपनी जगह छोटा ही लगता है, फिर भी वो अंधेरे को चीरता है। यही तुम्हारा काम है, चमकना, ताकि अंधेरा अपनी सीमाएं याद रखे। और अगर कोई कहे कि तुम्हारी चमक ने उसकी आंखें जला दी, तो उससे बस इतना कहना कि आंखें रोशनी के लिए बनी होती है, और अगर जल रही हैं तो शायद वे बहुत देर से बंद थीं। अब कहानी और गहरी होती जा रही है, क्योंकि हर यात्रा एक मोड़ पर खुद से सवाल पूछती है, और तुम्हारा मोड़ पास है, जहां तुम्हें चुनना होगा कि तुम सिर्फ आगे बढ़ोगे या भीतर भी उतरोगे, क्योंकि ब्रह्मांड बाहर जितना बड़ा है उतना ही भीतर भी है, और भीतर का आकाश कभी कभी बाहर के आकाश से ज्यादा डरावना लगता है। पर जो भीतर उतर गया वो फिर कभी रास्ता नहीं भूलता, क्योंकि उसने अपना नक्शा अपने दिल में बना लिया होता है, और दिल के नक्शे कागज पर नहीं मिटते, वे समय की आग में और साफ हो जाते हैं। ये आग तुम्हें जलाने नहीं आई, ये तुम्हें आकार देने आई है। जैसे लोहे को तलवार बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें अपने सच तक पहुंचने के लिए इस गर्मी से गुजरना होगा, और यही गर्मी कुछ लोगों को दूर कर देगी और कुछ को करीब ले आएगी, क्योंकि हर कोई आग से दोस्ती नहीं कर सकता, पर जो कर लेता है वही रोशनी का मतलब समझता है, और रोशनी का मतलब समझना ही इस यात्रा का अगला कदम है। और ये कदम उठते ही तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, नहीं एक जज की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह, जो मुस्कुराकर कह रहा है कि अब तुम तैयार हो आगे की राह सुनने के लिए। और आगे की राह हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म होता है और जिज्ञासा शुरू होती है, और तुम्हारी जिज्ञासा अभी जिंदा है, इसलिए कहानी अभी चल रही है, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। अभी तुम्हारी ग्रोथ का अगला सच खुद को दिखाने वाला है, और वो सच किसी और के बारे में नहीं होगा, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में होगा। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि ब्रह्मांड की हर कहानी आखिरकार तुम्हारे ही भीतर आकर ठहरती है। और जब तुम भीतर उतरते हो तो पाते हो कि वहां कोई अंधेरा नहीं है, केवल अनसुनी रोशनी है जो नाम मांगती है। तुम उसे नाम देते हो साहस, और साहस नाम पाते ही दिशा बन जाता है। दिशा बनते ही कदम हल्के हो जाते हैं, और कदम हल्के होते ही बोझ अपने आप गिरने लगता है। लोग समझते हैं कि तुम तेज चलने लगे हो, पर सच ये है कि तुम कम डरने लगे हो, और डर कम होते ही समय धीमा हो जाता है, क्योंकि अब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसके साथ बहते हो। ब्रह्मांड को यही पसंद है, साथ चलना, आगे खींचना नहीं। इसलिए वो तुम्हारे रास्ते पर छोटे संकेत रख देता है, एक मुस्कान, एक संयोग, एक दरवाजा जो सही वक्त पर खुल जाता है, और हर संकेत तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही भीड़ तुम्हें समझ ना पाए, समझना भी जरूरी नहीं होता, चलना जरूरी होता है। और चलते हुए तुम सीखते हो कि ईगो शोर करता है, आत्मा गूंजती है। शोर थकाता है, गूंज रास्ता दिखाती है। तुम गूंज बनते जा रहे हो, और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी खामोशी से परेशान हैं, क्योंकि उनकी खामोशी खाली है और तुम्हारी खामोशी भरी हुई है, भरी हुई अर्थ से। और अर्थ हमेशा चुनौती होता है, चुनौती उन आदतों के लिए जो आराम को सच मान लेती हैं। तुम आराम नहीं चुन रहे, तुम अर्थ चुन रहे हो, और अर्थ चुनना आग चुनना है, जो जलाती नहीं उजाला करती है। अब तुम्हें दिखने लगा है कि हर टूटन एक द्वार है, और हर द्वार के पीछे वही आकाश है जो तुम्हें बुलाता रहा है। तुम रुकते नहीं, क्योंकि रुकना अब तुम्हारी भाषा नहीं रही, और जब तुम नहीं रुकते तो कहानी भी नहीं रुकती, वो बस और साफ हो जाती है, जैसे बारिश के बाद रात का आकाश। और उसी साफी में तुम देख लेते हो कि तुम्हारी ग्रोथ किसी की हार नहीं थी, वो एक संकेत थी कि रास्ते अभी खुले हैं, और जो खुले हैं उन्हें चलना ही सबसे सच्ची पूजा है। और अब जब तुम पीछे देखते हो तो कुछ भी छोटा नहीं लगता, न दर्द, न दूरी, न वे चेहरे जो रास्ते में छूट गए, क्योंकि हर कदम ने तुम्हें वही सिखाया जो किताबें नहीं सिखाती, कि ब्रह्मांड बाहर नहीं भीतर सुनाई देता है, और भीतर सुनने वाला कभी भीड़ से हारता नहीं, वो बस अपनी गति चुनता है। तुम्हारी ग्रोथ ने शोर नहीं मांगा, उसने दिशा मांगी, और तुमने दिशा दे दी। अब जो ईगो टूटे वो कांच की तरह चमक कर गिर गया, और जो सच बचा वो तुम्हारे भीतर स्थिर हो गया। स्थिरता जो जड़ नहीं बनाती बल्कि उड़ान को भरोसा देती है। इसलिए चलते रहो, क्योंकि चलना ही तुम्हारी पहचान है,
और पहचान कोई तमगा नहीं, एक यात्रा है जो हर सुबह तुम्हें नया नाम देती है और हर रात तुम्हें ये याद दिलाती है कि आकाश किसी की अनुमति से नहीं फैलता, वो बस फैलता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम फैल रहे हो। और यही फैलाव तुम्हारी सबसे शांत जीत है।